हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी कुछ होम मेकिंग के टिप्स। अगर आप भी एक होम मेकर हैं तो आप मेरे से रिलेट कर पाओगे। जो भी मैं टिप्स आपको बताऊंगी वो आपको ज़रूर से यूज़फुल होंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखना। जब भी हम घर को संभालते हैं, बच्चों को संभालते हैं ना, तो बहुत थक जाते हैं और कभी कभी ऐसा लगता है कि बस कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा, बस लेटे रहे, यूं ही फ़ोन चलाते रहें। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है ना, तो मैं आपके लिए कुछ इजी टिप्स बताऊंगी। कई बार हमारे साथ में ऐसा होता है कि हम जो काम रहता है उसको टालते रहते हैं कि आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर कोई काम मुश्किल है, आपको लग रहा है कि वो बहुत हार्ड है और आपका बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं कर रहा, तो आप उस काम को मॉर्निंग में करिए। बिकॉज़ मॉर्निंग में हमारा एनर्जी लेवल ज़्यादा होता है, तो जिससे आपका जो भी काम है वो इजीली हो जाएगा। और शाम तक आते आते हमारी एनर्जी थोड़ी लो हो जाती है, तो शाम को जो डेली रूटीन्स के काम रहते हैं आप वही करिए। और जो मॉर्निंग में है, आप जो बड़े टास्क हैं उनको रखिए कि आपको क्या साफ़ करना है। जैसे घर की कोई कॉर्नर की क्लीनिंग हो गई, या बालकनी की क्लीनिंग हो गई, या फिर आपका जो भी बड़ा टास्क है। जैसे मैं पहले क्या करती थी, जो भी मेरे कपड़े वगैरह रहते थे तो उनको टाइम पे फोल्ड नहीं करती थी, पाइल अप होते रहते थे, ऐसे ही रख देती थी सूखने के बाद में। तो वो ऐसा लगता था कि मैंने वॉश ही नहीं किए उनको। तो अभी मैंने अपनी ये आदत सुधार ली है। अभी जैसे स्टैंड पे कपड़े लगे हुए रहते हैं ना, तो मैं उनको तुरंत उसी वक्त फोल्ड कर देती हूँ, वहीं पे खड़े खड़े। फिर भी कभी बोरिंग जैसा लगता है तो मैं ईयरफोन्स लगा लेती हूँ और गाने सुनते सुनते अपना काम कर लेती हूँ। अगर आपके भी घर में छोटे बच्चे हैं तो आपको पता होगा कि जब भी हम उनको फ्री छोड़ते हैं थोड़ी देर के लिए, तो वो फ़ोन लेके बैठ जाते हैं। और ज़्यादा स्क्रीन टाइम बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। थोड़ा बहुत देखे तो चलेगा, लेकिन उससे बचने के लिए मैं प्रिंसी को हमेशा अपने काम में इन्वॉल्व रखती हूँ। मैं कुछ भी घर के काम करती हूँ तो वो मेरी हेल्प करती है। जैसे बेड सेट करना हो गया या फिर कुछ भी काम होते हैं ना, तो मैं उसको इन्वॉल्व रखती हूँ। वो आती है मेरी हेल्प करने के लिए और मैं उसको करने देती हूँ। पहले जब भी मैं प्रिंसी के लिए टॉयज़ वगैरह कुछ लेके आती थी ना, तो वो उनसे सिर्फ 2 या 4 दिन खेलती थी, फिर वो यूं ही पड़े रहते थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मैंने उसके सारे जो टॉयज़ हैं वो 3-4 सेक्शन में डिवाइड कर दिए हैं। और मैं सिर्फ एक सेक्शन के जो टॉयज़ है वो ही बाहर रखती हूँ, बाकी सारे सब बेड के अंदर या कहीं छुपा के रख देती हूँ। तो उससे 15 या 20 दिन के बाद जब मैं नए वाले वो टॉयज़ निकाल के वापस देती हूँ ना, तो वो बहुत खुश होती है उनको देख के और उनसे खेलती है। 1-2 दिन खेलती है, फिर जो बाहर रखे हैं उनको वापस अंदर रख देती हूँ। इस ट्रिक से ये होता है कि ये बच्चे एक ही टॉयज़ को देख देख के बोर नहीं होते। अगर आपके भी घर में छोटे बच्चे हैं ना, तो आप ये वाली ट्रिक ज़रूर से ट्राई करना। जो टॉयज़ हैं उनका एक सेक्शन या 2 सेक्शन उनके डिवाइड करके आप थोड़े बहुत टॉयज़ को अंदर रख देना, उनसे दूर रख देना, उनको दिखाई ना दे। तो वो थोड़े दिन के बाद आप निकाल के दोगे ना, तो वो डेफ़िनेटली उनसे खेलेंगे। 2 से 4 दिन तो खेलेंगे ही उनसे। मैं तो ऐसा करती हूँ अभी, तो जो भी टॉयज़ है वो वेस्ट नहीं जाते। कि होम मेकिंग कोई एक दिन का काम नहीं है कि आपने एक दिन में पूरा घर क्लीन किया और फिर आपको 1-2 महीने तक क्लीनिंग नहीं करनी पड़ेगी। आपको वो क्लीनिंग रोज़ करनी पड़ेगी। तो आपको एक दिन में सब कुछ नहीं करना, आपको कंसिस्टेंसी रखनी है कि कितनी क्लीनिंग आपको एक दिन में करनी है। जो हमारी डेली रूटीन की क्लीनिंग रहती है, बाथरूम क्लीन करना, घर को एक बार क्लीन करना सुबह में, तो वो तो रहता ही है। उसके अलावा आपको एक दिन में एक कॉर्नर क्लीन करना चाहिए अपने घर का। 10 या 15 मिनट का आप टाइमर लगा सकते हैं, जिससे आपको टाइम का भी पता रहेगा कि हाँ, मुझे इस रूम में ये एक कॉर्नर क्लीन करना है। वो आपके वार्डरोब का भी कॉर्नर हो सकता है, आपके किचन में भी हो सकता है, या आपके किसी भी घर का कोई हिस्सा हो सकता है, लाइक बालकनी वगैरह। तो आपको सिर्फ ये डिवाइड करके रखना है कि हाँ, मुझे हफ्ते में ये क्लीनिंग करनी है। जिससे क्या होगा ना, आपका जो काम है वो आप पे बर्डन नहीं लगेगा, आपको वो धीरे धीरे होता रहेगा और आपको एक साथ में पूरी क्लीनिंग नहीं करनी पड़ेगी। वरना हम सिर्फ डेली रूटीन की क्लीनिंग करते हैं
तो फिर एक टाइम ऐसा आता है कि हमें पूरे घर की क्लीनिंग एक साथ में करनी पड़ती है, बिकॉज़ या तो कोई गेस्ट आने वाला रहता है या कुछ अदर काम रहते हैं। तो आपको अपने घर में धीरे धीरे क्लीनिंग करनी है और अपने घर को अच्छे से क्लीन रखना है, ऑर्गेनाइज रखना है। और ऑर्गेनाइज रखने के लिए आपको सबसे पहले अपने घर को क्लटर फ्री रखना है, तो उससे आपका घर जो है ज़्यादा एक्स्ट्रा सामान से भरेगा नहीं, तो फिर आपका घर थोड़ा अच्छा दिखेगा। तो इसके लिए आपको जो भी एक्स्ट्रा सामान दिखाई देता है, लाइक अगर आपके वार्डरोब में कुछ एक्सपायर हुआ पड़ा है, आपके क्रीम्स वगैरह, तो आप उनको डिस्कार्ड कर दीजिए, वो कोई यूज़ में नहीं आने वाली। और हफ्ते या महीने में एक बार अपने जो मेडिसिन बॉक्स है उसको भी देख लीजिए, अगर उसमें कुछ एक्सपायर हो गया है तो आप वो भी डिस्कार्ड कर दीजिए। किचन में जो भी हमारी ग्रोसरीज रहती है तो उनको भी आप चेक कर लीजिए, जो एक्सपायर होने वाले हैं उनको आप पहले यूज़ ले लीजिए, ताकि आपके पैसे भी वेस्ट ना हो और आपका घर क्लटर फ्री रहे। तो ये था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा, आपको कौन सी टिप्स अच्छी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए।